की एक बार फिर आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत है। आज का परमेश्वर का आशीष वचन, आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं वो हम देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 28वां वचन। यहाँ लिखा है, जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़ेगी, यानी कोई बात है जिसे आप ठान लेंगे तो वो आपसे हो जाएगी। और व्यवस्था विवरण 30 के 19 में लिखा है, मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को चुन ले। आज जो परमेश्वर का आशीष वचन है वो परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। आप जो ठानेंगे वो आपसे बन जाएगा, जो आप चुनेंगे वो आपके लिए आशीष और श्राप दोनों में से किसे आप चुन रहे हैं वही आपके जीवन में लेकर आएगा। यानी आपके पास एक सामर्थ है कुछ ठानने की, कुछ चुन लेने की, किसी बात को बनाने की। और वो सामर्थ कहाँ है हमारे पास, कैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देखते हैं नीति वचन 18 के 21 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। यानी ये जीवन और मृत्यु किसके वश में है? हमारी जीभ के वश में है। कुछ ठान लेना, कुछ बन जाना बात का, कुछ चुन लेना किसके वश में है? हमारी जीभ के वश में है। जब हम इस जीभ का सही इस्तेमाल करते हैं, और इसका सही इस्तेमाल हम कैसे करते हैं? सही इस्तेमाल हम करते हैं जब हम अपने मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं। इस जीभ का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी शब्द को अंगीकार करते हैं, बोलते हैं शब्दों को, और अंगीकार करना है वो। और कैसे अंगीकार करेंगे? जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं। जो मन में विश्वास करेंगे वही हम अंगीकार करेंगे। इसलिए आज परमेश्वर कह रहा है, एक जो सामर्थ जो है ना वो तुम्हारे पास है। किसी शत्रु के पास सामर्थ नहीं है, किसी शैतान के पास सामर्थ नहीं है, आपके इर्द गिर्द के लोगों के पास नहीं है, परमेश्वर के पास नहीं। परमेश्वर आपको वो सामर्थ दे रहा है कि आपके वश में वो सामर्थ है, आपकी जीभ के वश में वो सामर्थ है। जो आप ठान लेंगे वो बन जाएगा, वो बात बन जाएगी। कितने आज अपने जीवन में किसी बात को बनाना चाहते हैं? हमारे इन शब्दों में बनाने और गिराने की सामर्थ है, और परमेश्वर कह रहा है इसका सही इस्तेमाल करो। मैं चाहता हूं जीवन ही को चुन लो। और जीवन क्या है? जीवन है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब हम मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, तभी हमने उस उद्धार को पाया है। वो हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर आज चाहते हैं कि अपने जीवन में कुछ शब्दों को बोलकर तुम इन शब्दों के द्वारा अपने जीवन में सामर्थ को ला सकते हो। व्यवस्था की पुस्तक हमें बता रही है, चुनाव करो तुम्हें क्या करना है। अय्यूब की पुस्तक बता रही है, तुम ठान लो तो तुमसे बन जाएगा। और यहोशू 1 के 8 में परमेश्वर ने क्या कहा? वहां लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हिंदी में लिखा है, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। और इंग्लिश में इसी वचन का लिखा है, दिस बुक ऑफ द लॉ शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ दाई माउथ। तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए। यानी हमारे मुख पे ये वचन रहने चाहिए, ये शब्द परमेश्वर का रहना चाहिए, जिसमें बनाने की सामर्थ है। हमारी जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये पुस्तक तुम्हारे मुख में रहनी चाहिए, वो तुम्हारे मुख से कभी उतरनी नहीं चाहिए। आज खुदा आपसे और मुझसे चाहता है हम वो काम करें जैसे हमारा परमेश्वर काम करता था। जब परमेश्वर ने उस पृथ्वी को देखा जो बेडौल थी, सुनसान थी, जब गहरा अंधेरा जहां छाया था, परमेश्वर ने देख के नहीं कहा कि इस अंधेरे का क्या होगा, कितना अंधेरा है, कितना सुनसानपन है, यहाँ कितना बेडौलपन है, सब खाली है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो, और उजियाला हो गया। चुनाव आपका है, ठानना आपको है कि आप किसे चुन रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है मेरे तरह मेरा अनुकरण करो, जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी इस जीभ में एक पावर है, तुम्हारे ठान लेने में, तुम्हारे एक दृढ़ निश्चय में एक सामर्थ है। आज खुदा कहता है मेरे साथ एग्रीमेंट में आ जाओ।
मेरे साथ एग्रीमेंट में आ जाओ, उस वचन को बोलो, इस पुस्तक को अपने मुख से निकलने ना दो कभी, उतरने ना दो कभी, इसके वचनों को घोषित करो। सूखी हड्डियों ने वचन सुना, सूखी हड्डियां सुन सकी और उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। आज अपनी हर परिस्थिति पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पर, अपने बच्चों पर, अपनी हेल्थ पर, हर एक चीज पर, अपने रिलेशंस पर आप परमेश्वर का वचन बोले। परमेश्वर का वचन बोले जो जीवन है। परमेश्वर कह रहा है जब आप ठान लेंगे ये आपसे हो जाएगा। जब आप ठान लेंगे, आपको आज एग्रीमेंट में आना है परमेश्वर के साथ। हर वो चीज जो परमेश्वर के वचन के विपरीत जाती है, आपको उसे अपने जीवन से नकारना है आज। वो कुछ भी हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकते हैं, कोई रिपोर्ट हो सकती है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर हो जो परमेश्वर के वचन के विपरीत जा रहा है। परमेश्वर कहता है चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, हर एक उस चीज को आज आपको नकारना है और परमेश्वर के वचन के साथ एग्रीमेंट में आना है। तभी आप अपने जीवन में उस चुनाव को कर सकते हैं। तभी आप कुछ ठानेंगे तो वो आपसे बन पड़ेगा। मत्ती की पुस्तक में हम देखते हैं, वहां जब चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आता है कि इसे बार बार मिर्गी पड़ती है, तो इन्हें चेलों से कहता है कि तुम इसको चंगा कर दो। चेले उसे चंगा नहीं कर सकते, उसमें से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते और फिर वो यीशु के पास जाते हैं और जब यीशु से पूछते हैं कि एकांत में ले जाकर कि यीशु हम क्यों नहीं इसमें से दुष्ट आत्मा निकाल पाए, क्योंकि यीशु मसीह को वहां काम करना पड़ा, तो चेले पूछते हैं हम क्यों नहीं ये कर पाए। तो मत्ती के 17वें अध्याय के 20वें वचन में लिखा है यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। यीशु ने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे। परमेश्वर यहां क्या सिखा रहा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे। कब हम कह सकेंगे, जब हमारे मन में विश्वास होगा। जब हमारे मन में विश्वास होगा तभी मुंह से अंगीकार होगा। यहां सिखा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। जो बात आप ठान लेंगे वो आपसे बन पड़ेगी। कब? जब आप एक सही चुनाव करेंगे, जीवन ही को चुन लेंगे। और जीवन क्या है? जीवन है इस मन में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। इन शब्दों में सामर्थ है। सब कुछ टल जाएगा, आपकी भावनाएं टल जाएंगी, आपके विचार टल जाएंगे, आपकी सिचुएशंस टल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धरती और आकाश भी टल जाएंगे पर उसकी कही हुई बातें, उसका वचन कभी ना टलेगा, वो कभी खाली ना लौटेगा। यदि आप इस वचन के साथ सहमत होकर इसे बोलते हैं, तब आपके द्वारा जो ठान लिया जाएगा वो बन पड़ेगा। तब आप कह सकते हैं मेरे जीव के वश में जो है, मैंने जीवन को चुन लिया है जो इसके वश में था, अब मैं इसके फलों को भोगूंगा, अब मैं इसके फलों से तृप्त होऊंगा। आज परमेश्वर चाहते हैं हम उस विश्वास के साथ एग्रीमेंट में आ जाएं और अपने इस मुख से अंगीकार करें उन शब्दों का जो परमेश्वर के शब्द हैं और बोले हर उस सूखी चीज के ऊपर जो आपके जीवन में आज आपको खड़ी दिखाई दे रही है। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आज उसके ऊपर आप बोलिए अपने उस वचन को। यशायाह की पुस्तक में एक वचन लिखा हुआ है, वचन कहता है यशायाह 65 के 16 में, जो कोई अपने को धन्य कहेगा वह सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर अपने को धन्य कहेगा। हो सकता है अब तक आपने बहुत लोगों को आशीष दी होगी, आज खुदा कह रहा है अपने ऊपर अपने आप को ब्लेस कीजिए, अपने आप को धन्य कहिए, अपने ऊपर ब्लेसिंग्स को घोषित कीजिए। आज खुदा आपके जीवन में उन बातों को बनाना चाहता है जिन्हें आप ठान लेना चाहते हैं। आज से ठान लीजिए, खुदा अब मैं अपने जीवन में जो ठानूंगा वो मुझसे बन पड़ेगा, क्योंकि मैं जान गया हूं किस तरह मैंने जीवन को चुनना है और कहां जीवन है। मेरे ही हाथों में जीवन है, किसी शैतान के हाथ में नहीं है। कोई मुझे कितना भी कर्ज क्यों ना करे, लेकिन मैं जानता हूं जीवन मेरे वश में है। मैं जो बात ठान लूंगा वो मुझसे बन पड़ेगी। और विश्वास के साथ कहते हैं हम, क्योंकि हमारा खुदा कहता है कि उसका वचन कभी खाली नहीं लौटता। और जब आप इस वचन को अपने जीवन में डिक्लेयर करते हैं,
उस विश्वास के साथ मन में विश्वास लेकर मुंह से अंगीकार करते हैं, वो आपके लिए बन जाएगी बात। परमेश्वर इस वचन पर अपनी आशीष और अपनी बरकत दे और विश्वास कीजिए, जो आप अपने जीवन में परिस्थितियों को देख रहे हैं, जीवन और मृत्यु आप चुन सकते हैं। हो सकता है शैतान बहुत से विचार आपके मन में ला रहा होगा, खंडन कीजिए उनका। किस तरह? हर दिन परमेश्वर के वायदों को बोलिए, हर दिन उसके वचनों को घोषित करिए, हर दिन ये क्लेम कीजिए कि मेरे ऊपर उसके प्रेम का झंडा फहरा रहा है और कोई दुष्ट की ताकत मुझ पे काम नहीं कर सकती। जब आप मन में विश्वास के साथ मुंह से अंगीकार करेंगे, आपके लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष और बरकत को पाया है। आमेन, आमेन।